बाद अपील जारी है। भारतीय पर्यटकों को तुर्की आने का न्योता दिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पर्यटकों की कमी के बाद अपील जो है वो देखने को मिली है। भारतीय पर्यटकों को तुर्की आने का न्योता दे रहे हैं। तुर्की के टूरिस्टों की कमी से एर्दोगन डर गए हैं। पर्यटकों की कमी के बाद अपील जारी है। बायकॉट टर्की से घुटनों पर जो है एर्दोगन आ गए हैं। पर्यटकों की कमी के बाद अपील की है। भारतीय पर्यटकों को तुर्की आने का न्योता दिया है। तुर्की आने का न्योता दिया है और तुर्की में टूरिस्टों की कमी से एर्दोगन डरे नजर आ रहे हैं। तो भारत के द्वारा तुर्की का बायकॉट किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, तुर्की का बायकॉट किया गया है। पर्यटकों की कमी के बाद अपील अब देखने को मिल रही है। भारतीय पर्यटकों को तुर्की आने का न्योता जो है वो देते नजर आ रहे हैं एर्दोगन। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। और जिस तरीके से तुर्की का बायकॉट किया गया है, इस बायकॉट से एर्दोगन डरे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान का सपोर्ट करने को लेकर यहां पर एक कदम उठाया गया है और अब जो है एर्दोगन डरे हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि भारत तुर्की ट्रेड को लेकर बात की जाए, भारत से एक्सपोर्ट जो है इंपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर पेट्रोलियम, ऑटो पार्ट्स, टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, क्रूड ऑयल, मार्बल, नेचुरल स्टोन, केमिकल का भी इंपोर्ट हुआ है। 2023-24 को लेकर बात की जाए तो बड़े स्तर पर जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो देखने को मिला। और भारतीय फिल्मों की शूटिंग भी बंद हो गई तुर्की में। तो तुर्की का कमर तोड़ने वाला प्लान है ये और भारतीय टूरिस्ट बहिष्कार करेंगे। इस बीच बड़ी खबर इसी से जुड़ी आप तक पहुंचा दें। तुर्की के राष्ट्रपति खलीफा एर्दोगन का एक्स पर पोस्ट सामने आया है। अच्छे बुरे वक्त में तुर्की पाकिस्तान के साथ है, एर्दोगन ने कहा। ये पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती जिंदाबाद, एर्दोगन ने कहा। और एर्दोगन ने शहबाज शरीफ को अपना भाई बताया है। कहा कि हमारी दोस्ती की मिसाल दुनिया देख रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। एर्दोगन का ये बड़ा बयान सामने आया, जिस तरीके से खुले तौर पर उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया है। और जब से तनाव की स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच चल रही थी, तुर्की जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब तुर्की जो है वो खुले तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति खलीफा एर्दोगन का ये पोस्ट सामने आया। कहा कि अच्छे बुरे वक्त में तुर्की पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती जिंदाबाद। एर्दोगन ने शहबाज शरीफ को अपना भाई तक बताया और कहा कि हमारी दोस्ती की मिसाल दुनिया देख रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां सेलिब्रिटी फोटोग्राफर अतुल कसेबर का एक्स पर पोस्ट सामने आया। तुर्की अजरबैजान ना जाएं, ये कहा है कसेबेकर ने। तुर्की अजरबैजान की फ्लाइट में सफर ना करें, उन्हें पाकिस्तानी पर्यटकों के लिए ड्रोन उड़ाने दो। तुर्की अजरबैजान को कड़ा संदेश भेजो। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तुर्की और अजरबैजान को लेकर ये पोस्ट जो है वो किया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने ये पोस्ट किया है। तुर्की अजरबैजान को लेकर के पोस्ट उनके द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा पीओके खाली करने का सख्त संदेश देने और कश्मीर पर किसी भी बाहरी मध्यस्थता को खारिज करने पर छत्तीसगढ़ की जनता ने खुलकर समर्थन किया है। तुर्की के द्वारा पाकिस्तान का साथ देने पर भी प्रदेश में नाराजगी दिखी। सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की की मांग तेज हो गई है और कई नागरिकों ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब ऐसे देशों को आर्थिक रूप से सबक सिखाया जाए। लोगों का कहना है कि भारत की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद अब एक नई बहस प्रारंभ हो चुकी है। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के रायपुर में हैं और ये तमाम लोग रायपुर के हैं। और जिस प्रकार से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, अब उसके बायकॉट की बारी आ गई है। छत्तीसगढ़ के लोग क्या सोचते हैं? क्या तुर्की का विरोध होना चाहिए? तुर्की के जो उत्पाद भारत में आते हैं उसका विरोध होना चाहिए? विरोध हो रहा है तो वो कहाँ तक सही है? देखिए, पहलगाम की घटना के बाद जब पाकिस्तान को भारत ने जवाब दिया और भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने में भी टर्की जैसे देश ने पाकिस्तान का साथ दिया, खुले मन से कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। और आपको बताऊं, पाकिस्तान के साथ
होना तो स्वीकार कर ही रहे हैं, और टर्की ने उनको ड्रोन सप्लाई किया। भारत देश के प्रत्येक नागरिक को, जो भारत देश का दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे टर्की हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे अन्य मुस्लिम देश हो, उनका खुले मंच से, खुले मन से विरोध करना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं कपिल सुराना को, उदयपुर के मार्बल व्यापारी, जिन्होंने 14 से 20 लाख टन माल आयात होता है टर्की से, 14 से 20 लाख टन माल, उस माल को आयात नहीं करने की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। 125 व्यापारियों ने हस्ताक्षर किया कि हम टर्की से कोई माल नहीं लेंगे। जो देश हमारे देश के नागरिकों पे हमला करने वाले भिखारी देश को सहयोग करेगा और हम उनको आर्थिक सहायता पहुंचा के मजबूत, बायकॉट सही है यानी। बायकॉट सही। एक बात और इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगा, गुजरात के निवासियों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने सारी यात्राएं रद्द कर दी। ये अजरबैजान जैसा देश, ये टर्की जैसा देश, हम जैसे भारतीयों की गाड़ी कमाई से इनके घर की चूल्हा जलता है, इनके घर में राशन आता है, और ऐसे गद्दार देशों से बिल्कुल भी किसी प्रकार का आयात स्वीकार नहीं है। ये जो कदम उठाया गया है एकदम वास्तविक कदम है, बिल्कुल सही कदम है। 4,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे भारत देश में आते हैं। अब टर्की का विरोध किया जा रहा है, बायकॉट किया जा रहा है, सही है यानी। आतंकवादी देश पाकिस्तान को जो भारत देश ने सबक सिखाया, ये बहुत अच्छा था। लेकिन एक आतंकवादी का साथ देने वाला दूसरा आतंकवादी ही होता है, वो कोई सामान्य और अच्छा देश नहीं हो सकता। और टर्की जैसे देश की बखत क्या है, अगर हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी फूंक मारें तो टर्की जैसे 10 देश हवा में उड़ जाएंगे। और उसके ड्रोन को, उसके हथियारों को भारतीय सेना ने जिस तरह से उड़ाया, उसको बता दिया कि उसकी कोई बखत नहीं है। अगर वो खलीफा बनना चाहता है तो वो उसका टर्की का सपना ही रह जाएगा। टर्की हो, अजरबैजान हो, या इस तरह के जो देश भारतीयों के टुकड़ों में पलते हैं, अजरबैजान जैसा देश तो भारतीय जब वहाँ पर्यटन के लिए आते हैं तो उनको रोटी मिलती है, और वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है। टर्की और अजरबैजान की हालत हम वैसी कर देंगे जैसा मॉरिशस की कर दिए थे, कि मॉरिशस का राष्ट्रपति घुटने में चल के आया था भीख मांगने कि भैया आओ, हमको खाना नहीं मिल रहा, हमको आटा नहीं मिल रहा है। और टर्की और अजरबैजान की हालत वो हो जाएगी जैसे पाकिस्तान की है, कि जहाँ उनको आटा नहीं मिल रहा है और सिर्फ चाटा मिल रहा है। और भारत देश सेना, मैं सबको नमन करता हूँ, सैनिकों की वीरता को भी नमन करता हूँ कि जो इतनी बहादुरी से लड़े। और माननीय मोदी जी को इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने जो संधि की, जो जल संधि को तोड़ दिया, और अब भारत के कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसकी संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। इस बात को पूरे विश्व को बता दिया है। आज अब हमारे देश, मैं समझता हूँ कि आतंकवादी घटनाओं से अब सुरक्षित हो चुके हैं, और आगे इस तरह की घटनाएं नहीं होगी, और जो करेगा वो मरेगा। बिल्कुल, जो करेगा वो मरेगा। एक चर्चा ये भी हो रही है, जो पाकिस्तान का, जो कश्मीर का जो हिस्सा है पाकिस्तान, कई लोग पोक का जो इलाका है उसे भी अब लेने की बात की जा रही है। ये कहाँ तक जायज़ है? और अभी तक इस पर पहल भी नहीं की जा रही थी, अब इस बात की ज़ोर शोर से चर्चा हो। देखिए, पीओके तो शुरू से ही देखा जाए तो इंडिया का ही रहा है। वो बीच में जो संधि हुई थी उसमें गलत कर दिया गया था, लेकिन 100% वो उसको लेना ही चाहिए। वो तो नरेंद्र मोदी जी है जो अभी थोड़ा सा विराम दे दिए हैं युद्ध को, लेकिन वो 100% लेके दिखाएंगे। पोक को लेना है। पाक अधिकृत कश्मीर पाक का है ही नहीं, वो भारत का, और हम अखंड भारत बना कर रहेंगे। और ये जो संधि जो करने चाह रहे हैं, जो इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल स्वीकार नहीं है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है, वो भारत का रहेगा, उसको हम लेके रहेंगे। अभी तक तो नहीं लिया गया, अब जरूर इस पे फिर से बहस हो रही है, पहल की जा रही है, क्या कहते हैं? देखिए, पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भारत का ही हिस्सा है। उसने उसको ज़बरदस्ती लेके हथिया के रखा है, और हम आगे जो भी बात करेंगे वो यही करेंगे कि हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पे ही बात करेंगे, इसके अलावा हम किसी और बात नहीं करेंगे। क्या लगता है अब अगर इस पे विचार हो रहा है, बात हो रहा है, तो कितना जल्दी ले लिया जाएगा? देखिए, ये पाकिस्तान के दो चेहरे हैं। ये जिस तरीके से संधि करके अभी अपने आप को विराम दिया है, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा समय तक अपने आप को रोकेगा, या कुछ न कुछ अगला कदम उठाएगा, और अगले कदम में बिल्कुल मुँह ही खाएगा। एक बात तो ये भी है कि पाकिस्तान से बार बार बात करने का कोई मतलब तो निकलता नहीं है।
नहीं, बात कहाँ कर रहे हैं, अब तो पाकिस्तान को लात मार रहे हैं। वो तो लातों के बूथ हैं, बातों से मानेंगे नहीं। और जिस तरह से हमने उनके आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया है तो वो बातचीत का हिस्सा नहीं है, अब उनसे कोई बात नहीं होगी। और जैसा कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं चाहिए हमको, तो पूरा कश्मीर चाहिए जो बलूचिस्तान तक है, जो 110 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का है, वो पूरा कश्मीर हमको चाहिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तो बहुत छोटा सा हिस्सा है, हमको बलूचिस्तान तक, जो भारत की संधि हुई थी जम्मू कश्मीर के राजा जी के साथ, उस पर पूरा कश्मीर हमारा था। आज किसी कारणों से यूएन में जाने के कारण अभी तक हम वंचित हैं अपने पूरे कश्मीर को लेने के लिए। तो हमको तो बलूचिस्तान तक जितना संधि में हमारे है, वो कहते हैं ना कि रजिस्ट्री हमारे नाम पे है, रजिस्ट्री हमारे नाम पे, तो कब्जा भी हम ले लेंगे और कब्जा बहुत शीघ्र लेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भगवान श्री राम जी के मंदिर का विषय था, वो हमारे घोषणा पत्र में था, धारा 370 हटाने का। बिल्कुल सारी चीजें हो रही है। चर्चा जिस प्रकार से हो रहा है, कश्मीर का जो हमारा हिस्सा था हम उसे ले रहे हैं, तुर्की का विरोध कर रहे हैं, आप युवा हैं, क्या समझते हैं इस बात को? देखिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। ये जो देश हैं, दूसरे देश हैं जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, ये दोहरे चरित्र पे जी रहे हैं। एक तो भारत से उनका व्यापार, उनका रोजी रोटी, उनका घर चल रहा है, और दूसरी तरफ आतंकवाद के साथ आप खड़े हैं। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप आतंकवाद की तरफ खड़े रहेंगे कि आप अपने लोगों को जिंदा रखने की कोशिश करेंगे। वहाँ के जो लोग हैं वो भारत के खर्चे पे पल बढ़ रहे हैं, तो आप आतंकवाद का साथ देकर अपने आप को अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारत निश्चित रूप से आज जो भी देश आतंकवाद का साथ दे रहा है उसका पूर्ण बहिष्कार करने के लिए खड़ा है। बिल्कुल, चाहे तुर्की की बात हो, चाहे कश्मीर में हिंदुस्तान की ज़मीन की बात हो, पूर्ण ज़मीन की बात हो, तो सभी तमाम विषयों को लेकर के अब भारत एक मन बना रखा है। अब चाहे जो हो जाए, पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का भी विरोध हमारे देश में हो रहा है। इन तमाम विषयों को लेकर के भारत अब एक मन बना के रखा हुआ है। अब देखे जाने वाली बात यह है कि आने वाले समय में आखिर इन फैसलों पर, इन चर्चाओं पर किस तरीके के फैसले होते हैं। फिलहाल शिवाजी राव के साथ जगजीत सिंह।